अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं कुमैल ज़ैदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। खान साहब के मुतालिक जो बात की जा रही है कि खान साहब ने अमेरिका मुखालिफ बयानियों को छोड़ दिया है और ये कहा है कि हम अमेरिका पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे और अब हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, यानी वो गुलाम नहीं है वाला जो खान साहब ने अलम बुलंद किया था, वो अलम खान साहब ने अब झुका दिया है। अगर आप सबको ये लगता है कि ये बात झूठ है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खान साहब ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इकरार किया है कि अब हम अमेरिका के मुखालिफ बयानियां नहीं चलाएंगे और अब हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, अमेरिका से बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। अब तो रही बात ये कि खान साहब जिस बुनियाद पे मैदान में निकले हुए थे, उस बुनियाद को ही खान साहब ने छोड़ दिया। यानी बुनियाद ये थी, खान साहब की हुकूमत अमेरिका ने गिराई है और खान साहब उनके खिलाफ अलम में बगावत बुलंद करते हैं और अमेरिका के जो यार हैं हम उनसे बगावत करते हैं, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, हत्ता कि उस ऐवान में नहीं बैठेंगे जिस ऐवान के अंदर अमेरिका के दोस्त और अमेरिका के साथी मौजूद हों। ये वो खान साहब का बयानिया था और खान साहब इस बयानिए से दस्तबरदार हो चुके हैं। उसके बाद दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि खान साहब एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज उन ममालिक में रंग लेकर आते हैं जो तहजीब याफ्ता होते हैं। वो ममालिक जिनके अंदर थोड़े से लोग भी एहतजाज करें, हुकूमत फौरन एक्शन लेती है। पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। खान साहब, आप जानते हैं कि आपने 100 दिन का धरना देके भी देखा, आप इतने इतने दिन मैदान में रहे। खान साहब 8 माह से आप मैदान में, यानी अगर कोई सूदमंद नतीजा निकलना होता तो निकल आता। और जैसे कि नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ, जैसे ही आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन होगा वैसे ही मामला सेटल हो जाएंगे। ये एक जाविया। और दूसरी तरफ खान साहब से गुजारिश है कि वो सादिकुन अमीन भी हैं, सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं। खान साहब के जो बहनोई हैं वो टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि मैं खान साहब के बारे में जानता था, लेकिन अब खान साहब को ये देखना पड़ेगा कि खान साहब को उनकी जहालत या उनकी बेईमानी में से कौन सी चीज की सजा दी जाए। यानी तोशाखाना से घड़ी गायब होती है, बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि घड़ी गायब हो गई, घड़ी बेच दी गई, बार बार मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है एक घड़ी के ऊपर। यानी उस घड़ी की मालियत कितनी थी, तो आप अंदाजा करें कि उस घड़ी में एक घड़ी मौजूद थी, घड़ी के साथ एक पेन था और एक पेन के ऊपर सिर्फ 300 के करीब हीरे लगे हुए थे, छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे। तो यानी अगर उसकी मालियत, जितनी मालियत में वो फरोख्त की गई है, तो एक डायमंड की कीमत 500 रुपए बनती है। यानी खान साहब ने, हुकूमत को मिला गया तोहफा जो था उसको 500 रुपए के एवज एक डायमंड को खान साहब ने सेल किया। यानी उसकी कीमत इतनी कम बनती है जिस हिसाब से खान साहब ने सेल किया है। तो खान साहब के जो करीबी लोग हैं, खान साहब को छांटी करने की जरूरत है। और कब तक आप ये कहते रहेंगे? यानी एक वबा आती है, खान साहब पे कोई इल्जाम लगता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, जनाब जिसने खान साहब पे इल्जाम लगाया वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है, वो ये है, वो है। यानी जिन इदारों के या जिन लोगों के खिलाफ आप बयानियां बना रहे थे कि ये लोग अपने मुखालिफ आने वाले को गद्दार कहते हैं, आज आप अपने मुखालिफ कोई भी बात करने वाले शख्स को गद्दार कह देते हैं। यानी आप पे अब एक शख्स खड़ा होता है उमर, और वो कहता है कि मुझे खान साहब ने घड़ी बेची है, मेरे पर फराग होगी आई है और उसने मुझे आके इतनी कीमत ली है मेरे से, यानी पाकिस्तानी वो 22 करोड़ 21-22 करोड़ के करीब कीमत बनती है, वो उसने मेरे से वसूल किया और वो 2 करोड़ के करीब अकाउंट में जमा करा दी गई, जबकि उस घड़ी और उसकी कीमत अब अगर मार्केट में लगाई जाए तो वो 1.25 अरब के करीब बनती है, जो कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक है। तो खान साहब से गुजारिश है, या तो आप भूले हैं बहुत ज्यादा, आपको किसी चीज का पता ही नहीं, और अगर आप कहते हैं मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबको सुन रहा हूं, मैं सब समझता हूं, तो कहां समझते हैं आप? अगर आप सब समझते होते तो निकलते मैदान में। और ये रट लगाना छोड़ दें कि मैं इनको घसीटूंगा अदालतों में, मैं इनको ये करूंगा, मैं इनको इबरत का निशान बना दूंगा। तो आए मैदान में, आए अदालतों में, देखते हैं। यानी आप पे इल्जाम लग रहा है, सादिक और अमीन का नारा लगाने वाले वो सारे लोग कहां हैं? खान साहब से पूछे ना कि भाई वो इल्जाम लगा रहा है, आप आए अदालत में पेश हो जाए और कहें। दूसरी तरफ आप पे FIR नहीं हुई, उसका आपने इतना ज्यादा वो मसला बनाया, आपकी हुकूमत थी, आप कह रहे हैं एक आम शहरी, पाकिस्तान का एक आम शहरी किस तरह FIR करवाता होगा जब मुझ जैसे बंदे की FIR नहीं हो रही। तो खान साहब, आप जैसे बंदे को गोली लगने के बाद आपकी मर्जी के अस्पताल में भेजा जाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर किसी आम शख्स को गोली लगने के फौरन बाद पहले FIR करवानी पड़ती है, उसके बाद जाकर उसका मेडिकल होता है और वो मेडिकल FIR के साथ लगता है। आपका तो मेडिकल ही ना रहा, फिर आप कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो खान साहब जमीन पे आए। ये रियासत किसी एक शख्स के लिए नहीं बनी, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बनी है, पूरे पाकिस्तानियों के लिए बनी है। अगर नून लीग, शहबाज शरीफ, इन सब पर हम सवाल उठा सकते हैं ना कि आपने यहाँ कपन किया, आपने यहाँ करप्शन की, इन करप्शन का सबूत दें। तो खान साहब, अगर आपने करप्शन नहीं भी की ना तो आपको सबूत देना पड़ेगा, ये कौम आपसे सबूत मांगेगी।